आप सभी ने तो मार्वल की रिलीज की हुई बहुत सारी हॉलीवुड साई-फाई फिल्म्स देखी होगी और अगर आप मेरी तरह ही मार्वल्स के फैन हो तो आप पैरेलल यूनिवर्स जैसे शब्द से वाकिफ तो जरूर होंगे और आप लोगों को पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर होगी। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के मुताबिक हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो बहुत सारे ब्रह्मांड को मिलाकर बनती है और जिसे मल्टीवर्स के नाम से जाना जाता है और हम जिस जगह अभी रहते हैं वो मल्टीवर्स का ही एक अंश है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैरेलल यूनिवर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। जिस थ्योरीज के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, इसलिए मेरी हर बात को जरा ध्यान से सुनें, तभी आप समझ जाएंगे कि पैरेलल यूनिवर्स असल में क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले कोई भी पार्टिकल या एटम कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि समय भी नहीं था, क्योंकि समय की शुरुआत तब से हुई जब इन ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और अपने जन्म से ही ये ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है और इसके फैलने की गति काफी तेज है और इसी कारण इन्हें एक्सपेंडेबल यूनिवर्स भी कहा जाता है। चलिए अब उस समय में चलते हैं जब हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और सिर्फ कुछ एटम्स का ही जन्म हुआ था। ऐसा मान लेते हैं कि उस समय कुछ एटम्स की सृष्टि हुई थी और उन एटम्स को मिलाकर एक बॉल तैयार हुआ है। अब उस बॉल को आप एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ फेंकते हैं तो फिजिक्स के नियम और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो बॉल किस वक्त और किस जगह जाकर पहुंचेगा, क्योंकि उस बॉल के साथ टकराने के लिए और कोई भी एटम्स उस वक्त तक मौजूद नहीं था। इसका अर्थ ये कि उस वक्त आप भविष्यवाणी कर सकते थे। उस वक्त भविष्यवाणी कर पाना काफी आसान था और ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त एटम्स की संख्या काफी कम थी और दिन पर दिन एटम्स की संख्या बढ़ते रहने के कारण भविष्यवाणी करने की संभावना कमती गई। लेकिन ये खत्म नहीं हुई। अगर वर्तमान समय में हमारे पास हर एक एटम की जानकारी और एग्जैक्ट लोकेशन मौजूद हो और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के आप ज्ञानी हो तो आप इस धरती की हर एक चीज की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास धरती पे मौजूद करोड़ों एटम्स की जानकारी और एग्जैक्ट लोकेशन मौजूद है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि धरती पे मौजूद हर चीज के बारे में आपके पास जानकारी मौजूद है और इसी चीज की मदद से आप हर चीज की भविष्यवाणी कर सकेंगे, यहाँ तक कि भूतकाल के बारे में भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज हर किसी के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब यही कि जब पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली एटम की सृष्टि हुई थी तभी ये डिसाइड हो चुका था कि आने वाले भविष्य में क्या क्या होने वाला है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जिस वक्त इस पहले एटम की उत्पत्ति हुई थी उस वक्त वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। अगर उस वक्त कोई इंसान वहाँ मौजूद होता तो वो उस वक्त पैदा हुए उन कुछ गिने चुने एटम्स की लोकेशन जान लेता और लाखों करोड़ों साल बाद क्या होने वाला है उसके बारे में भी उस इंसान को पता होता। हमें ये लगता है कि हम जो सोचते हैं या करते हैं ये हम खुद से ही करते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच तो ये है कि जब ब्रह्मांड की पहली एटम की सृष्टि हुई थी तभी ये सब कुछ डिसाइड हो चुका था। यदि हमें हर घटना के पीछे का कारण जानना है तो वो भी ब्रह्मांड के सृष्टि पे ही जाके रुक जाती है। अर्थात फिर से यही प्रमाण होता है कि ब्रह्मांड की हर चीज हर किसी के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। यानी ये जो आप YouTube पर बैठकर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी ब्रह्मांड की सृष्टि के दिन ही डिसाइड हो चुका था और अगर मैं ये वीडियो ना बनाता तो आप ये वीडियो ना देखकर कुछ और कर रहे होते और अगर ये सब ना होता तो एक नए टाइम फ्रेम का जन्म होता और अगर मेरी माँ का जन्म ना हुआ होता तो मेरा भी जन्म नहीं होता और अगर मेरा जन्म ना होता तो आज मैं ये वीडियो ना बनाता और ना आप ये वीडियो देख रहे होते। तो फ्रेंड्स, ये काफी आश्चर्य करने वाली चीज है। तो देखा आपने कैसे मेरी माँ और आप सब और मैं हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रह्मांड की हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और एक दूसरे के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है। यानी आज से 50 साल पहले घटी हुई घटना कैसे आज के वर्तमान समय पर इफेक्ट डालती है। अब अगर थोड़ा अतीत के बारे में सोचते हैं तो अगर हमारी धरती का जन्म ना हुआ होता तो आज हम इंसान का भी जन्म नहीं होता और ऐसे करके समय में और भी पीछे जाएं तो सब कुछ वही ब्रह्मांड के पहले एटम की सृष्टि पे ही जाकर रुक जाएगा। और यहाँ यही प्रमाण होता है कि धरती के जन्म से लेकर हम इंसानों के जन्म सब कुछ की भविष्यवाणी उन एटम्स के जन्म होने के बाद ही तय हो चुकी थी। लेकिन इस ब्रह्मांड और उन एटम्स के जन्म के पहले क्या था, इसका जवाब आज भी हम इंसानों के पास नहीं है और शायद ये हम कभी जान भी ना पाए, क्योंकि ये हमारे सोच के बाहर की चीज है। या ये कह ले कि ब्रह्मांड की पहली एटम हमारे ज्ञान की शुरुआत थी
दोस्तों, ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये तो हमने जान लिया। अब चलिए जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली थ्योरीज के बारे में। मेनी इंटरैक्टिव वर्ल्ड थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक बहुत सी मल्टीवर्स के अंदर एक यूनिवर्स में ही हम लोग रहते हैं और बाकी मल्टीवर्सेस भी ठीक उसी तरह एक ही टाइम पे पैरेलली एक दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है और वो अन्य यूनिवर्स ना तो हमें देख सकती है और ना हम उसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस यूनिवर्स में इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे डायमेंशन में ठीक इसी समय में पैरेलली आप किसी दूसरे काम को अंजाम दे रहे हैं, या फिर किसी और दूसरे डायमेंशन के यूनिवर्स में आप खाना खा रहे हैं, या अन्य यूनिवर्स में आप इसी समय सो रहे हैं। यानी अलग अलग डायमेंशन के यूनिवर्स में आप एक ही समय में अलग अलग काम कर रहे हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। आपका दिमाग जितनी दूर तक इमेजिन कर सकता है, इस पैरेलल यूनिवर्स की सीमा उतनी ही दूर तक मौजूद है। यानी किसी डायमेंशन के यूनिवर्स में अगर आप एक बादशाह हैं, तो हो सकता है कि अन्य डायमेंशन में आप एक फकीर हो। यानी आपकी हर एक इमेजिनेशन के साथ हर एक डायमेंशन में पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है। लेकिन ये सारे पैरेलल यूनिवर्स एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग होते हैं और इन्हीं मल्टीवर्स के अंदर हमारा यूनिवर्स भी एक है। यानी हर एक मल्टीवर्स के अंदर यूनिवर्स अलग अलग किस्म के होते हैं और यहाँ तक कि इन अलग अलग यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉज, मैथमेटिक्स, प्रकृति के नियम सब कुछ अलग हो सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि अलग डायमेंशन के यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग अलग हो, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स की लिमिटेशंस हमारे इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन बहुत से लोग इस थ्योरी को बस एक इमेजिनेशन यानी कल्पना समझते हैं, क्योंकि इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। लेकिन वहीं बहुत से साइंटिस्ट इसे सच मानते हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट जॉन एलिस के मुताबिक पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती। उनके मुताबिक अगर पैरेलल यूनिवर्स है भी तो उसे प्रूव करने का कोई तरीका हमारे पास मौजूद नहीं है। वहीं जो लोग ये विश्वास करते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स सच में मौजूद है, उनका भी यही मानना है कि अलग डायमेंशन में होने के कारण इसे देखा नहीं जा सकता और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये कि हम जिस एटम से बने हैं उसके साथ इन पैरेलल यूनिवर्स का कनेक्शन नहीं है। यानी हमारे भविष्य या भूतकाल के साथ इन पैरेलल यूनिवर्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है और हम चाह कर भी इसे कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते। यानी ये इंटरकनेक्शन वाली थ्योरी सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर यूनिवर्स पे लागू होती है। इसका कनेक्शन मल्टीपल यूनिवर्स के साथ नहीं होता और इसके चलते हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि क्या सच में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।